बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद जय गुरुदेव गुरुदेव शिल गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल धर्म नाम संकीर्तन की जय एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रपात की जय कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रपात की जय फाउंडर आचार्य शील प्रपात की जय एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रपात ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय हरे कृष्णा शुक्रवार के इस भागवतम सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा चल रही है स्कंद 2 अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 24 और 25। आज हम ये 2 श्लोक लेंगे और इससे ये अध्याय यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो पहले भगवान को याद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्णा। तो स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्।
अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात के द्वारा शिल प्रपात की जय। मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य, वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति से के रचयिता। इस ज्ञान की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार है। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो भगवान को आस्वाद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसे संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने वैदिक साहित्य को इसीलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को या कहे कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या शुकदेव के कमल मुख से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है, जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चिंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। 25वां श्लोक भी लेते हैं। एतदेवात्म भूराजन् नारदाया विपृच्छते वेदगर्भोद्यघात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। एतदेवात्म भूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो अभ्यघात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। एतदेवात्म भूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यघात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात के द्वारा शिल प्रपात की जय। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तात्पर्य, जो ही विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सर्जन कुछ नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि वे परम हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की, तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यासदेव को बताई और व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुना था। शुकदेव गोस्वामी वे ही बातें अब उसी तरह सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान तो वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती है और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक कि वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है और उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा
वह जरा भी समझ में नहीं आता। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की कि जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा था उसे दोहरा सके। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथक सैद्धांतिक नहीं है जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अच्युत गिरधर प्रभु का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके समक्ष भगवान को ग्लोरीफाई कर सकूं भागवतम की कथा द्वारा, और इसे सुनने वाले के साथ साथ मेरी अपनी स्वयं की भी शुद्धि हो सके। तो आज के जो श्लोक है, हम सभी जानते हैं कि इसका अध्याय का शीर्षक दूसरा स्कंद है और अभी चौथा अध्याय चालू है। आज हमने 24वें और 25वें श्लोक का भी अध्ययन किया था। तो बड़े ही सुंदर श्लोक है ये। तो जैसे ये इसका अध्याय का जो शीर्षक है सृष्टि का प्रकरण, तो सुखदेव गोस्वामी की अभी प्रार्थनाओं का सिलसिला चालू है और हम पिछले 5-7 सप्ताह से जो है सो सुखदेव गोस्वामी की हम प्रार्थना सुन रहे हैं और वे परीक्षित महाराज को अभी उत्तर देने वाले हैं। उस उत्तर देने से पूर्व उन्होंने जो है सो भगवान को प्रणाम किया और यहाँ आज इस श्लोक में वे जो है सो व्यासदेव को प्रणाम कर रहे हैं जो उनके गुरु है। तो शुरुआत ही कैसे करते, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे। नमस्तस्मै का मतलब है मैं नमस्कार करता हूँ। इनको नमस्कार करता हूँ भगवते वासुदेवाय वेधसे, अर्थात भगवान वासुदेव को, भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को जो वेद से, जो स्वयं व्यासदेव के रूप में आते हैं और समस्त वैदिक शास्त्रों का जो है सो संकलन करते हैं। तो बड़ी ही सुंदर बात है। श्रील प्रभुपाद ने हमें यह पूरा सिस्टम ही दे दिया है ना। जब भी आप इस्कॉन में कोई भी क्लास शुरू होने से पूर्व हम गुरु को इसी तरह से प्रणाम करते हैं, फिर भगवान की कथा करते हैं। यहाँ तक कि इस्कॉन की मंगल आरती भी हम गुरु के माध्यम से जो भगवान की उससे जो है सो सेवा शुरू करते हैं। तो मंगल आरती का जो आखिरी श्लोक है सबको याद ही है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु अन्तस्य यशस्वी संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अर्थात गुरु की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गुरुदेव की कृपा बिना कोई भी हमें सदगति, कोई भी जो है सो सदगति प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो है सो कम से कम दिन में 3 बार मुझे गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी ही चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, बिना गुरु के हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो है सो हासिल नहीं होगा। हम पढ़ भी लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, जैसे अभी हमने तात्पर्य में भी पढ़ा था। तो इतना सिस्टमैटिक बना दिया प्रभुपाद ने कि हम जो भी सेवा करेंगे, चाहे वो हम आरती करें, भोग करें या ऑफरिंग
वे प्रवचन करे, कीर्तन करे, जप करे या फिर प्रसाद ग्रहण करे। अभी आज तो महाप्रसाद आने वाला है आनंद बाजार का, तो सबसे पहले जो है सो हम गुरु को याद करते ही है। गुरु को याद करने से क्या होता है, जैसे ही हम गुरु को याद करते हैं ऑटोमेटिकली हम जो है सो श्रील प्रभुपाद से और फिर जो है सो श्री कृष्ण से जो है सो कनेक्ट हो जाते हैं। फट से हमारा कॉन्शियसनेस जो है सो स्पिरिचुअल हो जाता है और हम दिव्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान को यहाँ पे पर पहले एड्रेस किया गया था दिव्य नाम से, है ना। तो पर मतलब दिव्य होता है, तो दिव्य से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन से हम जो है सो कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज सुखदेव गोस्वामी जो आचरण कर रहे हैं, अपने गुरु व्यासदेव को प्रणाम कर कर परीक्षित महाराज को उनके उत्तर देने से पूर्व, वही शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत सरल बना दी थी। यहाँ तक कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के परिवार में जो बच्चे हैं वे भी यह सब जब भक्ति वृक्ष अटेंड करते हैं तो वे भी ये सब जो है सो आसानी से सीख लेते हैं। बिल्कुल इनबिल्ट सिस्टम बन गया है अभी। हाँ, जैसा उन्होंने कहा था बस ये इनबिल्ट सिस्टम का हमें जो है सो अनुसरण करना है। जैसा उन्होंने कहा था बस हमें बस उसे है दोहराना है, अपने मर्जी से कुछ उसमें जोड़ना है ना घटाना है, एज इट इज जो है सो हमें रिपीट करना है। तो अब जब मैं एज इट इज रिपीट करना कह रहा हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि बस श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य में जो लिखा है हम उसमें कुछ अपना घटा बढ़ा नहीं सकते यदि कोई ऐसा ऐसा नहीं। बात यहाँ कहने का तात्पर्य है, यहाँ उस भाव से है, उस मूड से है। हमें मूड वही होना चाहिए जिससे कि जो लिखा गया है श्रीला प्रभुपाद द्वारा, उस जो लिखावट का जो है सो उसमें जो है सो वृद्धि हो, उस भाव में वृद्धि हो, न कि उसमें कुछ कमी हो, उससे कुछ हटके हो। भाव वही होना चाहिए, मूड जिसे कहते हैं। वेद से शब्द का अर्थ है वैदिक ग्रंथों के संकलन करता, और प्रभुपाद तात्पर्य में स्टार्टिंग में लिखते हैं कि वेद से शब्द के ऊपर टीका श्रीधर स्वामी ने की थी, जिसे जीव गोस्वामी ने स्वीकार किया था। जीव गोस्वामी हमारे आचार्य है परंपरा में, तो जीव गोस्वामी ने उसे स्वीकार किया था। परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो एक कदम और आगे निकलते हैं और इस शब्द को वो जो सो क्या करते हैं, ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको माधुर्य रस के साथ जोड़कर एक अनूठी उपमा के साथ में उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो माधुर्य रस हम सब जानते हैं, जो उच्च कोटि का प्रेम है कृष्ण और राधा के बीच का, तो और गोपियों और कृष्ण के बीच का। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस ज्ञान के मूड को बदला नहीं, बल्कि उसे एक हाई लेवल का रस प्रदान किया। तो कभी कभी प्रश्न उठ सकता है किसी को कि भाई ये कैसे संभव है, गुरु से बढ़कर शिष्य उसको कैसे समझा सकता है। तो उत्तर भी मैं लाल गोविंद प्रभु के क्लास से ही मैंने जो सुना था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब लाल गोविंद प्रभु कहते हैं कि जब साधारणतः व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ एक दृश्य देखना चाहता है, समझो सामने मान लो कोई ऊंची दीवार है या फिर थोड़ा पहाड़ी टाइप है, तो दूर उसको जो है सो दिखाई नहीं देता है अपने पैरों पर, चाहे वो अपने एड़ियों पे खड़ा हो जाए तो भी मान लो तो उसे दिखाई नहीं देता। परंतु यदि वह चाहे तो अपने पुत्र को या फिर किसी व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर जब उसे देखने को कहता है, तो वह लड़का उस व्यक्ति जो वह लड़का या वह व्यक्ति जो है उस दृश्य को आसानी से दूर तक देख सकता है और उसका चित्रण कर कर अपने गुरु को, अपने पिता को बता भी सकता है। तो यह संभव हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपने कंधे पर चढ़ने का अधिकार दिया। ठीक वैसे ही गुरु अपने शिष्य को जब ज्ञान देता है तो उसके साथ उसको एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं ना, उसके साथ उसको सशक्त भी बना देता है कि इस ज्ञान का तुम सुंदर ढंग से प्रचार प्रसार करो। तो बिना एम्पावरमेंट के हमें उस मनोदशा के अंदर बढ़ोतरी, हमारी जो है सो उस मनोदशा में बढ़ोतरी करना हमारे लिए संभव नहीं है। कहने का मतलब उस मूड को पाना हमारे लिए संभव नहीं है यदि गुरु ने हमें एम्पावरमेंट नहीं दिया है। तो जैसे ही गुरु शिष्य को चुनता है और उसे ज्ञान देता है, तो उस ज्ञान के साथ साथ उसे उसी समय सशक्त भी कर देता है, क्योंकि एम्पावरमेंट उसी समय है जब दिया तभी। जैसे उस व्यक्ति ने जैसे अब उसके बेटे को कंधे पर उठाकर उस दृश्य का आस्वादन किया था, ठीक वैसे ही शिष्य भी अपने गुरु के एम्पावरमेंट से ज्ञान को एक नई ऊंचाई पर रखकर उस मनोदशा में बढ़ोतरी कर सकता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गौड़ीय परंपरा के एक आचार्य, उन्होंने इस ज्ञान को भगवत प्रेम के हाईएस्ट मूड जैसे माधुर्य रस की उपमा के साथ में समझाया है। और वो क्या है, दूसरी लाइन जो है ये इस माधुर्य रस को जो दर्शा रही है, अपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम बुरुहासवम।
पपुर ज्ञानमयम, कहने का पपुर का मतलब होता है पान जो करते हैं, जो मीन्स लाइक जो पीते हैं। क्या पान करते हैं? ज्ञानम अयम में, जो वैदिक ज्ञान को, वैदिक ज्ञान, ज्ञान ज्ञानम अयम, ज्ञान का मतलब ज्ञान, जो वैदिक ज्ञान। और कौन करते हैं? सौम्या। सौम्या का अर्थ क्या दिया है प्रभुपाद ने? गोपिकाएं, कृष्ण की प्रेमिकाएं। और कैसे पान करते हैं? यन मुखाम पुरुहासवम, कृष्ण यन मुखाम पुरु, कहने मतलब कृष्ण के कमल के समान मुख से जो निकला हुआ, आसवम, आसवम का अर्थ है अमृत, कृष्ण के कमल समान मुख से जो अमृत निकला है उसका पान करते हैं। तो कृष्ण के मुख से जो ज्ञान की अमृत धारा निकली है, जिसका पान कृष्ण की प्रेमिकाओं ने किया, ऐसे वेद से वेद व्यास जी, जिन्होंने इस अव्यय ज्ञान का संकलन किया है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो ज्ञान का माध्यम क्या है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर वेद और पुराण है। वेद पुराण में हमें सार मीन्स, और वेद पुराण का हमें सार क्या मिलता है? भगवत गीता और भागवतम में। गीता में भगवान की वाणी से दिव्य ज्ञान भगवान ने खुद अपने कंठ से कहा था, और भागवतम में भक्त और भगवान के बीच ये सुंदर की कथाएं हैं और उनका आदान प्रदान है, जिससे जो है सो हमें जो है सो उस मूड में जो है सो वृद्धि होती है। जैसे हम उस कथा में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने की और ज्यादा रुचि होती है। तो इस ज्ञान का पान कैसे संभव है? ज्ञान तो हमें अर्जित करना होता है, तो उसका पान कैसे संभव हो सकता है? तो भागवतम के तीसरे श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी बहुत पहले ही कह देते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरको रसिका भुवि भाव का। तो वैदिक साहित्य रूपी इस कल्प वृक्ष, तो ये समझो सारा वैदिक ज्ञान अगर उसको एक वृक्ष से तुलना करें, कल्प वृक्ष, तो उसका सबसे जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवतम, जो सुखदेव गोस्वामी के जब कहते हैं तो उनके मुख से निकलकर, मुख से निसृत होकर वह और भी ज्यादा रुचिकर हो जाता है। यद्यपि इसका अमृत रस पहले से रस मुक्त जीवों और रस मुक्त जीवों को पहले से ही जो है सो ये आस्वाद्य था। इसका ये मतलब ये है कि सीधी सी बात है, अगर साधारण लैंग्वेज में समझाया कि अगर बगीचा है, यदि आम का मीन्स कोई आम का बागान है, तो उस बगीचे का मेन अट्रैक्शन क्या होगा? वह आम का पेड़ जिसमें फल लगा हो, और केवल फल ही नहीं, वह फल जो पक गया हो। हाँ, क्योंकि पकने वाला फल मीठा होता है, अगर आप कच्चा खाओगे तो वह खट्टा होगा। तो पका हुआ आम से तो वह ज्यादा अट्रैक्शन है। और यदि उस पके हुए आम को तोते ने अपनी चोंच से चख लिया है, यदि उसने चोंच मार दी है और उसे चख लिया है, तब वह आम और भी ज्यादा मीठा हो जाता है। तो रस, उस रस को पीने में जो है सो हर किसी को बड़ा आनंद आता है। ठीक वैसे ही वैदिक साहित्यों में से भागवतम उस पके हुए फल की भांति है जो भक्तों द्वारा आस्वाद्य है। और परंतु यह सुखदेव गोस्वामी के होठों को जब छूकर निकलता है तो वह और भी ज्यादा मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी हम सभी जानते हैं राधा रानी के शुक जो था, पहले जो है सो राधा रानी का तोता था, और उसकी कहानी में अभी नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब, तो सुखदेव गोस्वामी पहले तोते के रूप में थे, और उनके मुख से जब ये निकलती है भागवतम तो वह और भी ज्यादा मीठी हो जाती है, उसमें और भी जो है सो आनंद आ जाता है। तो इसी रसपान के प्रसंग के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी द्वारा इस ज्ञान को प्रेम की उच्चतर श्रेणी माधुरी रस के साथ में समझाया है। भगवान कृष्ण के कंठ से टपकता हुआ यह रस उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं अर्थात गोपियों के मुखों में चला जाता है, जिससे क्या कहते हैं प्रभुपाद लिखते हैं उसमें, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेशभूषा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं जैसी सारी बातें वे जानती है, जो कि भगवान को आस्वाद्य है। भगवान को ये सारी बातें पसंद है, और जब भगवान के कंठ से टपकता हुआ रस जब गोपिकाओं के मुख में जाता है, तो उन्हें ये सब चीजें, जो संगीत है, नृत्य है, वेशभूषा, अलंकरण है, ये सब जो है सो वे जान लेती है, और भगवान को वो आस्वाद्य होता है, और वो भगवान की सेवा में इन सबको लगाती है। तो भगवान का इन गोपियों के साथ इस कला का आस्वादन संसारी लोगों की तरह नहीं होता, क्योंकि वे परम दिव्य है। अभी हमने पढ़ा था, है ना, पर जो शब्द आया था पहले, तो वे दिव्य है, उनका शरीर भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद पूर्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता कहती है।
तो सांसारी लोग जो विद्वान नहीं होते हैं इस प्रसंग को साधारण पुरुष और स्त्री के बीच होने वाले भौतिक आदान प्रदान से लेते हैं, जो बिल्कुल गलत व्याख्या है। क्योंकि विद्वान का अर्थ क्या होता है? विद का अर्थ होता है वैदिक ज्ञान, और वान जो दो शब्द से बना है विद्वान। विद का अर्थ होता है वैदिक ज्ञान और वान का अर्थ होता है जो उसको धारण करता है, उसको कहते हैं विद्वान। अर्थात जो वैदिक ज्ञान को धारण करता है वह विद्वान होता है, और जो नहीं करता है वैदिक ज्ञान को धारण वह होता है अविद्वान, या फिर उसको मूर्ख भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में जैसे रास्कल, हम ना प्रभुपाद काफी बार इस शब्द का प्रयोग करते थे, रास्कल। उनकी समझ भौतिक स्तर से पर होती, उनकी समझ जो सिर्फ भौतिक स्तर पर होती है, इसीलिए वे कृष्ण और गोपिकाओं के बीच हो रहे महाराज के दौरान किए गए अमृत दान का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं। ऐसे अविद्वान लोगों को ज्ञान जो है सो केवल भौतिक कला तक सीमित होता है, और जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के निमित्त रहता है। इंद्रिय तृप्ति की ऐसी अग्नि होती है जिसकी पूर्ति कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हम जितना भी इंद्रिय तृप्ति में लगकर उसको शांत करने की कोशिश करें, लेकिन वह अग्नि कभी भी शांत होने वाली नहीं है, चाहे हम कितनी कोशिश करते रह जाए, उल्टा उसमें बढ़ोतरी होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, उसकी तुलना अग्नि की किससे करते हैं? पेट्रोल, जैसे अग्नि में पेट्रोल डालने की उपमा से करते हैं। यदि आप अग्नि में पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? वह अग्नि कम होगी नहीं, उलट वह जो है सो और भड़केगी। तो वैसे ही हम एक इंद्रिय तृप्ति को शांत करने के लिए दूसरी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, दूसरी को शांत करने के लिए तीसरी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और वह जो है सो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एग्जाम्पल, हम बहरीन आए थे, कुछ पैसे कमा लेंगे, हम सोचे फिर 2-3 करोड़ कमा लेते हैं, बहुत हो जाए, 1-2 करोड़ कमा लिए, कम बस है, फिर हम जो है सो आराम से जाके वहां रहेंगे। समय बीतता जाता है, आप 10 करोड़ भी कमा लो तो भी जो है सो आपको बस नहीं होता है ना, क्योंकि वो तृप्ति शांत ही नहीं होती है। और वैसे ही जो है सो आपके खर्चे भी जो है सो उसी हिसाब से बढ़ते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी इंद्रिय तृप्ति की कभी अग्नि जो है सो शांत नहीं होती। इसलिए कहते हैं ज्ञान बहुत जरूरी है जो विद्वान के पास है। यही समझ हमें जो है सो विद्वान दे सकता है। इसीलिए जो है सो एडवाइस किया जाता है कि इस अमृत दान, हाँ, ये अमृत पान जो व्यासदेव कह रहे हैं, व्यासदेव या सुखदेव गोस्वामी के कमल मुख से हमें सुनना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो यह अमृत दान जो भगवान के कंठ से आता है, वह बोनोफाइड परंपरा में आए हुए आचार्यों के मुख से इसको सुनना चाहिए, ताकि क्या हो सकता है, हमारा क्रमिक विकास हो सके, और मनुष्य जो है सो संगीत, नृत्य, वेशभूषा, फैंसी कंपटीशन जैसे भी कल था बच्चों के लिए, ऐसे दिव्य कला को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होने से शुद्ध भक्तों का उनके दार्शनिक वार्ताओं द्वारा इस अमृत ज्ञान का आस्वादन और भगवान द्वारा गोपियों से किए गए आस्वादन, दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं रह जाता। तो परंपरा में सुनना चाहिए, यह बुद्धिमानी है। तो बात सुनने की है, अर्थात श्रवण पान करने की है। इसीलिए तो वैदिक ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या होता है? कानों के माध्यम से सुने जाने वाला ज्ञान। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी मध्य लीला के 20वें अध्याय के 122वें श्लोक में कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। अर्थात बद्ध आत्मा अपने प्रयास से खुद में कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, लेकिन अकारण या कृपावश भगवान कृष्ण ने जो है सो वैदिक साहित्य और उसके पूरक जो है सो सारे पुराण वगैरह है, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में हम पढ़ रहे हैं, उनका संकलन वेद व्यास जी के रूप में किया है। तो ये जो हम आज का श्लोक पढ़ रहे हैं, वेद व्यास जी का जो ट्रांसलेशन है, ये जो है सो स्वयं कृष्ण ने, और चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि होती है। इसके लिए शिष्टाचार के नाते जो है सो सुखदेव गोस्वामी इसे जो है सो अपने गुरु को सम्मान देकर ये अपने सामने आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमें भी फॉलो करना चाहिए। अपने गुरु को पूरा सम्मान देना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। उनसे एटलीस्ट दिन में 3 बार जो है सो प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, यह एक भक्ति का बहुत मुख्य अंग है। गुरु की सेवा जब करते हो, गुरु को प्रणाम करते हो, यह भी भक्ति का एक मुख्य अंग है। आज सवेरे ही जो क्लास थी हिज ग्रेस श्रीवास प्रभु की भागवतम की क्लास आपने सुना होगा, उसमें भी जो है सो प्रार्थनाओं के ऊपर का ही प्रसंग था, जिसमें पृथु महाराज की प्रार्थना पर जिक्र चल रहा था। और हम भी आज जो है सो प्रार्थनाओं का ही सिलसिला चालू रख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने पहले इतने श्लोकों में प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो आज सवेरे प्रभु बता रहे थे
कि नियम से भगवान की प्रार्थना करने से हमारी आस्था भगवान के प्रति दृढ़ होती है, और ये पृथु महाराज जो है सो अब उन प्रार्थनाओं के थ्रू हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि कैसे जो है सो हमारी दिन बर दिन उसमें भक्ति बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। जैसे वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनको रोमांच हो रहा था, उनके जो है सो आंखों से अश्रु निकल आ रहे थे। तो भक्ति के ये सब अंग है जिसको क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करने से ये निश्चित है हमें भी जो है सो भक्ति उस पद पर ले जाएगी। अतः इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस अमृत ज्ञान को वेद से अर्थात वेदव्यास जी द्वारा संकलन किया गया था, जिनको सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु के हिसाब से उनको प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। वेदव्यास जी दरअसल क्या थे? त्रिकालक थे, अर्थात समाधि की अवस्था में वे तीनों काल, दैट इज भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जाकर जो है सो सब देख सकते थे। जब भविष्य में उन्होंने देखा, कलयुग के बढ़ते कुप्रभावों को देखा, तो वे डर गए और उनके उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया? वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। अच्छा, तो ये तो ठीक है कि उन्होंने संकलन किया, परंतु यह ज्ञान उनको मिला कहां से? तो ये ज्ञान जो है सो अगले श्लोक में बताया गया है कि ये ज्ञान का सिस्टम कैसे है। यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद को, और नारद ने वेद व्यास जी को। तो अतः परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है। भगवत गीता भी कहती है एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षयो यदु। परंपरा में ये ज्ञान फ्लो होता है, तभी हर किसी के समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ये सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, मीन्स इसके अंदर कोई जो है सो मिलावट नहीं है। यह कैतव धर्म का श्लोक है, मीन्स यह कैतव धर्म का प्रतिपादन करता है। अर्थात कैतव धर्म क्या है? जिसमें कोई मिलावट नहीं है, मीन्स बिल्कुल सब धर्मों से ऊपर। तो भागवतम के दूसरा ही, पहले स्कंद का ही पहले अध्याय का दूसरा ही श्लोक कहता है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन अन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरे सद्यो हृदय अवरुद्ध्यो तेत्र कुते भी श्रुशुषुभिस्त तक्षणात्। अर्थात यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों से पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है और सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाले हैं। तो महामुनि वेदव्यास जी द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। हमें फिर कोई अन्य ग्रंथ की इसी कोई जरूरत नहीं रह जाती है ना। तो ये है पहले श्लोक का कुछ। तो दूसरा श्लोक पे आते हैं जो परंपरा से कनेक्टेड है। मैंने कहा था अगले श्लोक में बताएंगे उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था सुखदेव गोस्वामी ने। तो दूसरा श्लोक कैसा? एत देवात्म भूराजन नारदाय विपच्यते वेद गर्भोस अभ्यघात साक्षात यदाह हरिरात्मन। एतद एवात आत्मना, है ना, आत्मभू करता। एतद का अर्थ होता है ये, यही है, यानी कि इसी विषय में नहीं, मतलब इस जो ज्ञान का जो रसपान के विषय है, एव इसी तरह, यह ज्ञान इसी तरह एज इट इज कहने का हम जो बोलते हैं, आत्मभू मतलब जो प्रथम जन्मा हुआ व्यक्ति है, जो हम जब सभी जानते हैं ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को दिया गया था। हे राजन परीक्षित, यह ज्ञान जो है सो पहले ब्रह्मा जी को दिया गया था। नारदाया विपृच्छते, फिर बाद में नारद मुनि ने जब उनसे ज्ञान के बारे में पूछा, तब जो है सो नारद मुनि को उसी रूप में ज्ञान सुनाया गया। और वेद गर्भोभ्य घात का अर्थ है जो वैदिक ज्ञान उन्हें जन्म से दिया गया। साक्षात अगला शब्द आता है साक्षात मतलब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसने? हरिरात्मना, हरि ने उनके आत्मा में, दैट इज उनको यह ज्ञान प्रदान किया। अर्थात हे राजन परीक्षित, नारद के पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान ठीक वैसे ही बता रहे हैं जैसे भगवान हरि ने साक्षात अपने पुत्र ब्रह्मा को बताया था उनके जन्म के समय। तो ब्रह्मा जी का जन्म ही वैदिक ज्ञान के साथ हुआ था। वेद गर्भोर जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब
विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो जन्म से ही ब्रह्मा जी को संपूर्ण वैदिक ज्ञान दिया गया था और वे उससे परिपूर्ण थे। साक्षात भगवान हरि ने ये वैदिक ज्ञान उनके हृदय में अवगत करवा दिया था। इसीलिए उन्हें वेद गर्भोर अर्थात वेदांती भी कहा जाता है। हम जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, तो जो ये ज्ञान को जानता है अच्छी तरह से उनको वेदांती कहा जाते हैं। तो शास्त्र का एक कथन आता है, सर्व वेद सर्व विद्या स शास्त्र सर्वे यज्ञ सर्व इज्जाच कृष्ण। तो अर्थात सभी वेद, सभी विद्या, सभी शास्त्र, सभी यज्ञ और सभी प्रसाद स्वयं कृष्ण है। महाप्रसाद गोविंद अभी आने वाला है, स्वयं कृष्ण है। भगवान कहते हैं जीव पर दया कर कर मैं उनके आत्मा में निवास करता हूं, परमात्मा के रूप में हम जो कहते हैं, और अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान से नष्ट कर देता हूं। तो वैदिक ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह अपौरुषेय ज्ञान कहलाता है। स्वयं भगवान द्वारा ये बताया गया है, वे उनके ओरिजिनल सोर्स है। हर किसी व्यक्ति को ये अवेलेबल नहीं है, अविद्वान और मूर्खों को तो कतई नहीं है। क्यों? भगवद गीता में कृष्ण 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजमव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा ही आच्छादित रहता हूँ, का जो मेन मतलब है, क्योंकि वे मुझे नहीं जानते हैं। तो ब्रह्मा जी तो वेदांती थे, अतः वेदों का ज्ञान मिलने के कारण ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के पूर्ण विवरण को कि उनके पूर्ण विवरण के बारे में उनको जानकारी थी। चूंकि वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को विष्णु या फिर नारायण, हम जो नारायण के थ्रू इनको मिला था, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि नारायण उनके गुरु हुए। तो कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि उनका इनिशिएशन जो हम कहते हैं ना, दीक्षा, जो है सो स्वयं भगवान ने की थी, नारायण के स्वरूप से उनकी जो है सो दीक्षा की, और तभी से यह ज्ञान की परंपरा चालू हो गई। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान नारद जी के पूछने पर वैसे ही नारद जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ऐसे आता है, ब्रह्मा जी नारद के दीक्षा गुरु हो गए, और नारद ने व्यासदेव को दिया, तो व्यासदेव के गुरु नारद जी हो गए, और व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी को दे रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी यही ज्ञान परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, है ना, एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो बोनोफाइड परंपरा में यह ज्ञान चला आ रहा है, अतः यह ज्ञान जो है सो इसमें कोई मिलावट नहीं है, स्वयं भगवान इसके ओरिजिनल सोर्स है। ज्ञान को समझने का एक तरीका होता है, वह जो है सो परंपरा है। उससे क्या होगा, उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर यह ज्ञान हमें जो सो कारगर सिद्ध होगा। यदि हम परंपरा में इस ज्ञान को सुनते हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक पथ के लिए कारगर होगा, अन्यथा नहीं होगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु के पास इस विषय में पूछे, जाकर विनम्रता से पूछे, तब जो है सो गुरु इस परम सत्य के बारे में अर्थात भगवान के बारे में जो है सो शिष्य को अवगत कराएंगे। भगवद गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक क्या कहता है? इसमें उसकी विधि बतलाई गई है कि किस प्रकार गुरु को हम अप्रोच करना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो श्लोक क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, गुरु जो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें वह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। गुरु के पास चैलेंज के मूड से ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। तद विधि प्रणिपातेन, विनम्रता बहुत जरूरी है, जाके गुरु को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो, और वह भी सही ज्ञान की यूनिवर्सिटी से, यानी कि वैष्णव परंपरा में ये स्थापित हो। जैसे बिजली घर से हमें तार जोड़ने से हमारे घर में हम जो सो घर बैठे हमें बिजली प्राप्त हो सकती है, यदि वह तार किसी अन्य विभाग जैसे बिजली विभाग में ना होकर जल विभाग में यदि स्थापित की जाए तो हमें बिजली प्राप्त होगी? नहीं होगी। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान वैष्णव के 4 यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी आप चुन सकते हो, और वह यूनिवर्सिटी क्या क्या है? ब्रह्म संप्रदाय, जो हम जो सो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है, जो ब्रह्मा जी से शुरू होती है। दूसरा है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है। रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से शुरू होती है। और कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमारों द्वारा शुरू होती है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में कृष्ण ने समाप्त कर दिया।
परंतु प्रश्न हो सकता है कि भाई 18 दिन क्यों लगे, कृष्ण यदि चाहते तो 1 मिनट में सब कुछ समाप्त कर सकते थे, है ना। हाँ बिल्कुल, प्रभुपाद कहते बिल्कुल कर सकते थे यदि सभी तैयार होते। तैयार होने के लिए समय लगता है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए भी हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। दीक्षा यदि लेना हो, गुरु आश्रय यदि लेना हो, तो आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। गुरु के से संबंध स्थापित करना जरूरी होता है, उनकी सेवा करनी जरूरी होती है, नियम वगैरह का पालन करना होता है, तभी यह संभव हो पाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वह जो है सो ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वह प्रत्यक्ष ज्ञान, जिन्होंने नारद मुनि को दिया था, और नारद मुनि से ज्ञान उनको दिया था, और उनके उनके गुरु व्यासदेव को दिया था, और व्यासदेव उनको दे रहे, इस ज्ञान को वे एज इट इज दोहरा सके। इस उनके द्वारा ये दिया गया ये वर्ण, क्योंकि उनको एक आंसर देना है अभी किसका, सृष्टि चक्र के ऊपर, तो इसीलिए उनके द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सिद्धांत ज्ञान के ऊपर वो देने से पूर्व ये जो है सो प्रणाम कर रहे हैं। तो यह ज्ञान कोई सैद्धांतिक नहीं अपितु पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान है। कोई सोचता कि भाई नहीं, ये तो किसी ने संकलन किया है तो सैद्धांतिक ऐसे लिख दिया है बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर के हिसाब से, बट ये सैद्धांत, ये पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान है। जो इन भागवतों के संदेशों को या भगवान की कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने की कोशिश करता है, वह भौतिक सृष्टि विषयक पूरी पूरी जानकारी को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार इन दोनों श्लोकों का अर्थ से जो है सो हम इस चौथे अध्याय के अंत पे आते हैं और चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो चौथा अध्याय समाप्त हो गया, तो इसका जो है सो छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद में हम जो है सो 10 मिनट जगन्नाथ जी के ऊपर एक छोटी सी कथा लेंगे। तो चौथे अध्याय का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, जिससे जो है इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा था। तो जैसे तीसरा अध्याय का समाप्त हुआ था सौनक ऋषि और सूतक गोस्वामी के संवाद से। सूतक गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए उन लोगों के बारे में बता रहे थे जिनकी जो है सो हरि के नाम में या फिर हरि के कर्तव्य में परम सत्य के बारे में जो जानकारी हासिल करने की उनकी जिनकी इच्छा नहीं होती और जो केवल भौतिक कथाओं में आनंद लेते हैं, ऐसे लोग सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मृत्यु व्यक्ति के समान है, उनका हृदय जो है सो कठोर होता है, बिल्कुल लोहे की तरह कठोर होता है, इत्यादि आदि। उन्होंने कई उसमें एग्जाम्पल्स दिए थे। तो ये सुनने के बाद में अध्याय 4 शुरू होता है महाराज परीक्षित का, जहाँ पे वह सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अपना ध्यान जो है सो केंद्रित करते हैं भगवान कृष्ण के प्रति। और इस एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, वे जो है सो अपनी पत्नी, बच्चे, राजपाट जो वे सब सबने सगे संबंधी सबको वो त्याग चुके थे। ये सिर्फ उनके एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप ये संभव हो पाया था। वे अपनी ममता को सारा त्याग कर पाए थे और कृष्ण प्रेम में दृढ़ होकर वे सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो 3 प्रश्न पूछते हैं। वो 3 प्रश्न क्या थे, हम जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं। वे सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आपकी बातें मुझे पूर्ण रूप से उचित लगती है, जिसे सुनकर मेरे अज्ञान रूपी अंधकार क्रमशः दूर होने लगा है। क्योंकि आप भगवान की कथा कह रहे हैं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, और प्रश्न कर रहे हैं। तो ये क्या प्रश्न करते हैं कि ये प्रश्न है, पहला प्रश्न, किस प्रकार भगवान अपनी निजी शक्तियों से इस दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए आश्चर्य है। कैसे उनका पालन करते हैं और कैसे उसको समेट लेते हैं, अर्थात संहार करते हैं। तो कैसे सृष्टि का निर्माण, उनका पालन और संहार कैसे करते हैं भगवान। दूसरा प्रश्न था, कैसे उनके दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे स्वयं अचिंत्य प्रतीत होते हैं और कोई भी विद्वान उन्हें समझने का में पर्याप्त सिद्ध नहीं होता। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी डिस्क्लेमर देते हैं कि भाई मैं जितना समझ सकता हूं, मैं जो है सो यह ज्ञान दूंगा। क्योंकि स्पेशली जब सृष्टि का प्रकरण आएगा तब वो पहले डिस्क्लेमर करते हैं कि मैं जितना जान पा रहा हूं मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, और क्यों इसको समझ पाना पूरी तरीके से असंभव है। दूसरा और तीसरा प्रश्न क्या था, कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड अर्थात वे कहने का मतलब वे एक है, चाहे प्रकृति के गुणों से वे अकेले कर्म करे या एक साथ कई रूपों में विस्तार करे, या प्रकृति के गुणों के हेतु बारी बारी से विस्तार करे। क्योंकि आप सिद्ध व्यक्ति है, वैदिक साहित्य में आप परम विद्वान है और भगवान के ही समान है, अतः आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार 3 प्रश्न रखे थे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को।
तो 3 प्रश्न पूछे जाने पर परीक्षित महाराज के थ्रू सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, वे जो है सो प्रश्नों को सुनकर सबसे पहले जो है सो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, ताकि परीक्षित महाराज को वह उपयुक्त उत्तर दे सके। हम भी जैसे कथा शुरू होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, भगवान को याद करते हैं ना। तो इसी तरह से जो है सो, और उसके बाद में श्लोक पढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं, गुरु को याद करते हैं। तो ये सिलसिला इन श्लोकों में ऐसे ही आया था। तो जैसे ही वो तीनों प्रश्न खत्म करते हैं तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी भगवान को स्मरण करते हैं और अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। तो 12 से 23वें श्लोक तक वे जो सो भगवान को याद करते हैं। भगवान के बारे में जैसे हम जो भी बोलते हैं ना श्लोक वगैरह, तो वह भगवान के बारे में प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और फिर 24 और 25 में आज हमने समझा था, वो सुना था कि गुरु को प्रार्थना करते हैं। तो ये क्रम है। तो जिसमें वे सबसे सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं और कहते क्या, फर्स्ट प्रणाम में क्या कहते हुए, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं, जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं और जो प्रत्येक शरीर के अंदर भीतर निवास करते हैं और जिनकी गतियां अचिंत्य है। फिर वापस ये कंटिन्यूएशन प्रार्थनाएं हैं। जो पूर्ण जगत के पुण्यात्माओं को मुक्ति दिलाने वाले मुकुंद है, जो असुरों को नाश करने वाले हैं और जो सिद्ध योगियों को विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं, उनको फिर प्रणाम करता हूं, क्योंकि वे यदुवंशियों के संगी है, परम भोक्ता है, फिर भी वे वैकुंठ में निवास करते हैं और उनके समान कोई भी तुल्य नहीं है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा और शिव भी उनके तुल्य नहीं है। उनका ऐश्वर्य दिव्य है, वह सर्व मंगलमय है और जो है सो विविध प्रकार की भक्ति वे के थ्रू जो है सो उनकी भक्ति करने से, नवविध भक्ति की जिक्र होती है उसमें, करने से सारे पाप धुल जाते हैं। जिनके चरण कमल की शरण ग्रहण करने मात्र से भावी जगत को आसक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मैं पुनः प्रणाम करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि, विद्वान, दार्शनिक, योगी, वेद पाठी सिद्धांतों के अनुयायी तक भी भगवान की सेवा किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि विश्व के सभी प्रांत का वो जिक्र करते हैं। एक लंबी लिस्ट दी थी उन्होंने, एक वो श्लोक बड़ा लंबा था, 18वां श्लोक था, जिसमें वो कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वाले, जो ग्रीस, जर्मनी है, ग्रीस है, चीन है, अमेरिका है, हाँ, यूनान है, भारत के तो है ही है, अलग अलग प्रांत के, वो पूरे जिक्र ऑल ओवर द वर्ल्ड का वो लोग जिक्र लेते हैं कि इसमें रहने वाले लोग जो पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, हाँ, वे भी जो है सो परम शक्तिशाली भगवान या उनके भक्त की शरण ग्रहण करके उनका शुद्ध नाम लेके जो है सो शुद्ध हो सकते हैं। ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं। वे भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वे वेद है, वे धर्म ग्रंथ है, वे तपस्या है, वे शिव और ब्रह्मा द्वारा भी पूजित है। ये भी प्रार्थना करते हैं। वे समस्त भक्तों द्वारा पूज्य है, यदुवंशी अंधक वृष्णिकुल के वे रक्षक है, लक्ष्मी के पति है, समस्त यज्ञों के निर्देशक है, समस्त बुद्धि के नियंता है, दिव्य है और भौतिक लोक के ये जो 14 लोक है उनके अधिष्ठाता है, तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है। ऐसे भगवान मुझ पर कृपालु हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। वे मुक्तिदाता है, हाँ, भक्त उनके चरण कमलों का चिंतन करके, विद्वान ज्ञानी उनके विषय में सनक अपने अपनी सनक के अनुसार चिंतन करके जो सो प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, उनको सृष्टि के बारे में सब कुछ बताया और उनको प्रेरणा दी, और फिर खुद जो सो इस ब्रह्मांड में लेटकर सभी तत्वों से, जो पंच तत्व, सभी तत्वों से निर्मित शरीर को प्राणमय बनाया। अगर भगवान ने ग्लांस नहीं डाली होती तो ये 14 लोग बने हुए एज इट इज रह जाते, उनमें प्राण शक्ति नहीं आती। तो ये प्राण शक्ति भी स्वयं भगवान है। तो आज की फिर इतने श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करके, उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन करके, आज वे जो है अपने गुरुदेव साक्षात वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। तो शुद्ध भक्त भगवान के इस कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतमय ज्ञान का पान करते हैं, जो प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था और फिर ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने व्यासदेव को यह ज्ञान दिया था। ऐसे वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे मेरे गुरु श्रील व्यासदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। इतना सा प्रणाम मंत्र करने के बाद में वे अगले अध्याय में उत्तर देना प्रारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक होगा समस्त कारणों के कारण।
ऑफ कोर्स उसके उत्तर देने से पूर्व और कुछ प्रसंग आएंगे, उसके बाद उत्तर आएगा। तो इसके साथ मैं इस भागवतम के वाणी को विराम देता हूँ। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैंने जैसे पहले कहा था कि अपनी रथ यात्रा चल रही है, तो एक 10 मिनट रथ यात्रा के ऊपर थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सभी लोग जानते हैं, फिर भी जो है सो मैं अपनी शुद्धि के लिए और जो है सो इसे कुछ कुछ अंश इसके दोहराने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे जो है सो सुनने वाले के साथ साथ मेरी खुद की भी शुद्धि हो सके। तो यह है कि रथ यात्रा, तो हम अभी कलयुग में हम लोगों ने देखा ये कि रथ यात्रा को श्रील प्रभुपाद ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड कैसे पहुंचा दिया है। जबकि वे छोटे थे तब वो जो सो उनके पिताजी ने उनको खिलौने का रथ बना के दिया था, और वे जो है सो उससे जो है सो उनमें रति और मति उनकी लग गई, और वे जो है सो बचपन से उसमें रथ यात्रा उनका एक फेवरेट ये फेस्टिवल बन गया था। परंतु आज हम सुनते हैं कि द्वापर युग में ये रथ यात्रा किस प्रकार हुई थी, और कब कब हुई थी, और इसके प्रसंग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो द्वापर युग को के रथ यात्रा को समझाने के लिए भागवतम और स्कंद पुराण इसके रेफरेंस है। तो द्वापर युग अर्थात कृष्ण के काल में गोपियों द्वारा रथ यात्रा की गई थी। रथ यात्रा कृष्ण के रथ को खींचा गया था, जिसके 3 प्रसंग आते हैं। और इन 3 प्रसंगों को मैं चर्चा करूंगा, और उसके अंदर हमारा मूड क्या रहना चाहिए यह भी बताऊंगा। तो यह है आज का रथ यात्रा के ऊपर का प्रसंग। तो पहली यात्रा, तो 3 यात्राओं के प्रसंग आते हैं, तो हम तीनों यात्राओं को क्रम से थोड़ा समझते हैं। तो पहली यात्रा कब? कृष्ण का जन्म हम सब जानते हैं कि मथुरा में हुआ था, फिर वजह से गोकुल पहुंचा दिए गए थे। तो जन्म के पश्चात हम जानते हैं कि कैसे कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से अनेक राक्षसों को भेजा था। अनेक में से जैसे सबसे पहले पूतना को भेज दिया था, 6 दिन की अवस्था में पूतना को भेज दिया, फिर शकटासुर, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर इत्यादि फिर कई असुरों को भेजे, है ना। तो वे सारे के सारे जो है सो मारे गए। कृष्ण उनको अपने खिलौने समझकर जो उनको जो है सो तोड़ देते थे, अर्थात वे सारे मारे जाते थे। तो कंस ने सोचा कि मैं इतने क्रूर क्रूर असुर भेज रहा हूं, फिर भी कृष्ण का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो चलो मैं इस बार जो है सो अक्रूर को भेजता हूं। अभी तक मैंने क्रूर लोगों को भेजा, इस बार मैं अक्रूर को भेजता हूं। अक्रूर वैसे हम सभी जानते हैं कृष्ण के भक्त थे, पर बेचारे फंस गए थे, नौकरी कंस के यहाँ करते थे, बेचारे ऐसे कर्म में फंस गए थे। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, हमारे साथ भी आप समझ लो, हम भी मालेच्छ देश में नौकरी कर रहे हैं, हाँ, जहाँ पे असुर प्रवृत्ति के लोगों के बीच हमें कभी कभी अपना जीवन व्यापन करना पड़ता है। खैर, एक दिन कंस ने अक्रूर को संदेशा भेजा कि तुम जो है सो मथुरा जाओ, और ऐसे ही मत जाओ, साथ में मेरे सोने के रथ को लेके जाओ। सोने के रथ को क्यों? क्योंकि सोने से हर किसी को अट्रैक्शन होता है, तो ये ग्वाले खुशी खुशी जो है सो उसमें बैठने के लिए राजी हो जाएंगे, और जब वो खुशी खुशी उसमें बैठने के लिए राजी हो जाए, तो उनको जो है सो आप मथुरा ले आओ, ताकि उनका प्लान क्या था, कंस का प्लान था कंस का कि वे जैसे मथुरा आए उनको बुलाया जाए मथुरा, और मथुरा में उनको मार डाला जाए। तो अक्रूर जी ने यह आदेश सुना, तो मन ही मन तो बहुत मुस्काए, मन ही मन जो है सो नृत्य करने लगे। और लेकिन चलो, कंस के सामने तो ऐसा दिखा नहीं सकते थे। कंस की आज्ञा के हिसाब से वो सोने का रथ लेके वृंदावन गए। वृंदावन गए, नंद यशोदा से मिले, और उनको उनके समक्ष उनको रिक्वेस्ट किया, और कैसे भी जो है सो मना कर उनको जो है सो कृष्ण बलराम को वो मथुरा ले जाने लगे। तब क्या होता है, भागवत में वर्णन आता है कि गोपियां सारी जो है सो रथ के मार्ग में अपने प्राण बिछा के रास्ते में सो जाती है। कहने का मतलब कि तुम रथ यदि जाना हो तो हमारे प्राणों के ऊपर से रथ को जाना होगा। तो ये गोपियों का भाव था। हमें वैसे भाव लाने की जरूरत नहीं है, मीन्स लाइक हमें वैसे रथ के आगे सो जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप सो जाओगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, रथ आपके ऊपर से जा सकता है। तो यहाँ भाव की बात है। भाव क्या था? गोपियों की इस लीला में एक महाभाव था
कि जहां जहां रथ चलता है वहां जो है सो हमें हमारा दिल रख देना चाहिए उस यात्रा में, अर्थात उसको अपना पूरा कौन से अपना हृदय से जो है सो भगवान को हृदय से खींचना चाहिए। बिल्कुल भाव विभोर होकर हमारा पूरा तन मन धन सब कुछ है तेरा, हम जब कहते हैं ना, तो तन को पूरा जो है सो हमारे हृदय को जो है सो भगवान के सामने रख देना चाहिए। अर्थात जब हम रथ को अपनी ओर खींचते हैं तो भाव वही होना चाहिए कि आप हमारे हृदय के अंदर आकर बस जाओ, ये दिल जो है सो आपका है भगवान, आप हमारे हृदय के अंदर आके बस जाओ। गोपियों ने तो अपने प्राण बिछा दिए थे रास्ते में सोकर, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। तो जब कृष्ण रथ के ऊपर है और गोपियां जो है सो रथ के नीचे हैं और अब वो हिल नहीं रही है, तो कृष्ण देखते हैं बगल में एक उनका गोप मित्र खड़ा है, रथ के बगल में एक गोप मित्र खड़ा है। कृष्ण उस गोप मित्र को पास में बुलाते हैं और कान में उससे कहते हैं आया सिए, कि जाके गोपियों से कहो आया सिए। आया सिए का अर्थ है अर्थात मैं आऊंगा, जाओ गोपियों को कहो कि मैं जरूर आऊंगा। गोप मित्र जाके गोपियों को कहता है ये बात कि भी कृष्ण ने कहा है आया सिए। तो कृष्ण की बात सुन के गोपियों को तो मानना पड़ा। तो कृष्ण को मानना पड़ा, वे जो है सो रास्ता दे देती है और जो कृष्ण का रथ निकल जाता है और गोपियां जो है सो वहीं पर विरह के आंसू आते रहती है। कब तक? लगभग 100 साल की अवधि तक जो है सो वे इंतजार करती रहती है कि कृष्ण के आने का। तो भाई कोई कह सकता है भाई ये मथुरा तो पास में था, जाके कृष्ण से मिल लेना था, बट कृष्ण ने क्या कहा था? आया सिए, अर्थात कृष्ण ने कहा था कि आप लोग मत आना, मैं अवश्य आऊंगा। तो इस बात को तो वो टाल नहीं सकती थी, इसीलिए जो सो आप मत आना आए सिए को, मैं जरूर आऊंगा, इस कथन को लेकर वे जो सो हट जाती है। लेकिन कृष्ण के आने की कथा आपने किसी ने सुनी है? कोई सुने होंगे, बट हाँ, उसका उत्तर है बिल्कुल हाँ, आए थे, जगन्नाथ जी के रूप में आए थे। गए थे कृष्ण के रूप में पर आए थे जगन्नाथ जी के रूप में। तो ये कथा आती है स्कंद पुराण की, हम अभी इसकी जिक्र भी करेंगे। तो ये था पहला प्रसंग, जिसमें कृष्ण को रथ रोकने के लिए गोपियां अपना जो है सो हृदय बिछा के रास्ते पर रुक जाती है। दूसरा प्रसंग आता है, अब आप दूसरा प्रसंग आप सभी जानते हैं, परसों मैंने जब क्लास लिया था तभी उसके अंदर भी जिक्र किया था कि महाभारत के युद्ध के दौरान क्या होता है कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आए हुए होते हैं, और कृष्ण अकेले ही नहीं, बलराम भी आए हुए होते हैं, सुभद्रा भी आई हुई होती है, और यहाँ तक कि कृष्ण के माता पिता भी कुरुक्षेत्र आए हुए होते हैं। तो गोपियों ने प्लान किया, चलो हम जो है सो उनके माता पिता से मिल लेते हैं और कृष्ण को भी देख लेते हैं। ऐसा कहकर वह वृंदावन से कुरुक्षेत्र चली जाती है। वृंदावन से कुरुक्षेत्र है ना, वो तो पास में ही है। इंडिया में आप जानते हो कि थोड़ी दूरी, कुछ एक घंटों की दूरी पर है। तो वृंदावन से वे जो है सो कृष्ण को मिलने चली आती है। और महाभारत के युद्ध के दौरान जिस दिन सूर्य ग्रहण था, उस दिन सभी जो है सो गोपियां कुरुक्षेत्र पहुंचती है, और वे जो है सो कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जिस रथ में बैठे होते हैं उनको खींचकर वृंदावन ले जाना चाहती है। वहां पर भी उनके बीच काफी बातचीत होती है, और फिर जो है सो वही बात आया सी कहकर जो है सो वे वहां से चली आती है। तो ये दूसरा प्रसंग था जहां पे वे जाके कृष्ण और बलराम जी और सुभद्रा जी को अपने वापस वृंदावन लेके जाने की बात करते हैं। अब तीसरी घटना स्कंद पुराण में मिलती है, जो गौर गोविंद महाराज ने कही थी। ये स्कंद पुराण में है कथा। तो कृष्ण द्वारिका में थे, उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं थी, उनकी 16,108 पत्नियां थी, और उनको कोई सेवा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर भी क्या होता था, रात में सपनों में कृष्ण बड़बड़ाते रहते थे। क्या बड़बड़ाते रहते थे? हे राधे, हे व्रज देवी के चललिते, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जो मुझे व्रज छोड़ने का दंड मिला है। और राधे राधे कहकर वह रोते रहते, और कभी कभी जो है सो उठकर चिल्लाते, और कभी कभी मूर्छित होकर वे गिर जाते थे। तो नारद मुनि एक दिन आए और उन्होंने तथा उद्धव हम सभी जानते हैं कृष्ण के जैसे ही दिखते हैं, और वो जो उनके मित्र है। उद्धव ने और नारद जी ने मिलकर निश्चय किया कि अब कृष्ण को ब्रज वृंदावन लेकर जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले, अब उसका प्रसंग तो बनाए, तो सबसे पहले सुभद्रा से रिक्वेस्ट करते हैं कि सुभद्रा तुम वृंदावन की ओर निकलो और कहो हम कृष्ण को लेके आ रहे हैं। तो
और वृंदावन में गोपियों से कहो, राधा रानी से कहो कि हम कृष्ण को लेकर आने ही वाले हैं। तो सुभद्रा जो है सो रथ लेकर निकलती है सबसे पहले, इसीलिए आप देखते होगे सबसे पहले सुभद्रा का रथ निकलता है। फिर बलराम जी ने सोचा मेरी बहन अकेली जा रही है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो पीछे पीछे वे भी रथ में बैठकर निकल लेते हैं। तो फिर नारद मुनि और उद्धव जी मिलकर कृष्ण को रथ में बिठाते हैं, और मीन्स बिठाते हैं इन द सेंस कि कृष्ण और वो तीनों जो है सो रथ में बैठते हैं और रथ को जो है सो वृंदावन की ओर ले जाते हैं। तो तीनों रथ की जो प्रथा है कि जगन्नाथपुरी में ये जो तीनों रथ निकलते हैं, इसकी प्रथा, ये प्रथा जो है सो द्वापर में शुरू हो गई थी। पहले सुभद्रा का रथ निकलता है, फिर बलराम जी का निकलता है, और उसके बाद में कृष्ण का रथ निकलता है। जब ये सारे निकल गए थे और वृंदावन पहुंचने ही वाले थे, तो उसी समय क्या होता है, मृत्यु की घड़ी करीब आ रही होती है। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है कि राधा रानी की जो सो सर शैया पर लेटी हुई थी, और उनकी जो सो अंतिम समय आ रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 साल, क्योंकि युद्ध हो चुका था। कृष्ण जब हार्डली मेरे ख्याल से 10-11 साल के थे, तब वहां से उन्होंने वो जो सो गोकुल छोड़ा था, वृंदावन छोड़ा था। उसके बाद में वे फिर मथुरा गए, मथुरा से फिर जो सो द्वारिका चले गए, और ये युद्ध हुआ तभी भी वो 17-80 साल के थे, और उसके बाद में समय पूरा निकल गया था। तो ऑलमोस्ट 100 साल का समय निकल गया था। वे शैया पर लेटी हुई थी, और तभी उसी समय सुभद्रा का रथ वहां पर वृंदावन में एंटर करता है, और वे रथ से उतरकर सभी गोपियों से और राधा रानी से और कहना चाहती है कि कृष्ण आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो। और थोड़ी देर में बलराम जी पहुंचते हैं, और वो गोपियों को और सांत्वना भी देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। पीछे तीसरा रथ उद्धव जी और नारद जी कृष्ण को लेकर आ ही रहे थे। वे जैसे ही ब्रज में पहुंचे, तो ब्रज में पहुंचे उससे पहले ही दूर से कृष्ण ने देखा कि राधा रानी मरण शैया पर सो रही थी, और सब लोग जो है सो उनको घेर कर बैठे थे। तो कृष्ण उस रथ से, ऐसा वर्णन आता है, कृष्ण उस रथ से कूद पड़ते हैं और जोर जोर से अपने हाथ ऊपर उठाकर हे राधे कहकर दौड़ पड़ते हैं, और राधा रानी के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही राधा रानी के पास वे पहुंचकर राधे राधे कहकर बोलते हैं, तब राधा रानी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और कृष्ण को अपने सन्मुख देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। मानो जैसे किसी अंधे को अचानक रोशनी मिल जाती हो, आंखें मिल जाती हो, तो वह किस प्रकार घूर घूर के चारों ओर देखता है, उसी प्रकार राधा रानी और कृष्ण दोनों एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। ऐसा देखने देखने में क्या होता है कि कृष्ण के दिव्य शरीर में अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं। अष्ट सात्विक विकार होने लगता है तो क्या होता है, आंखें उनकी बड़ी बड़ी होके, आंखें एकदम बाहर निकल जाती है, ऐसे बड़ी बड़ी होके आंखें बाहर निकल जाती है, और उनके हाथ पैर जो है सो सिकुड़ सिकुड़ के शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो उस समय कृष्ण का रूप वैसे हो जाता है जैसे आज हम जगन्नाथ जी के रूप में उससे देखते हैं। तो राधा रानी के विरह में कृष्ण से 100 साल से भी अधिक समय में मिलने के लिए उनका जो है सो ये एक्सटेसी के अंदर जगन्नाथ जी के रूप में वे प्रकट हो जाते हैं। तो कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर बलराम जी और सुभद्रा दोनों भी जो है सो वे भी जो है सो चकित होकर अष्ट सात्विक विकार की दिशा में अपने आप को पाते हैं, और उन दोनों की भी आंखें और उनकी भी जो है सो हाथ पैर का सिकुड़ना उनके साथ भी हो जाता है। और इस प्रकार जो जब राधा रानी को देखकर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जो नॉर्मल स्वरूप में थे, वे नए रूप में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में हो जाते हैं। तो और वे तीनों आज इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र में दारुल ब्रह्म के रूप में विराजमान है। तो यह कथा इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवतम और स्कंद पुराण के हिसाब से 3 भागों में आती है। और लेसन यह है कि रथ यात्रा पर हमारा भाव ऐसा होना चाहिए जैसे गोपियों का था। गोपियों का भाव क्या था, कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं, गोपियां रथ के आगे उनके प्राण बिछा रही थी। और हमें भी जब हम रथ खींचते हैं तो सारा समय अपने प्राण, अपना हृदय जो सो निकाल कर सामने रख देना चाहिए, ताकि सिर्फ उत्सव में कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण मेरे हृदय में आके बसे, यह भाव रहना चाहिए। न कि मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए रथ खींच रहा हूँ, निमित्त रूप से मैं खींचने जा रहा हूँ, या अभी वहां तो बहुत सारा प्रसाद मिलता है, मैं तो सिर्फ प्रसाद खाने जा रहा हूँ, है ना। प्रसाद भी जरूरी अंग है, परंतु भाव यह होना चाहिए कि कृष्ण को निकट बुलाए और अपने हृदय में
बिठाए। जब हम विनम्रता दर्शाएंगे, जब हमारा हृदय कोमल होगा, तो डेफिनेटली कृष्ण जगन्नाथ के रूप में आकर आपके हृदय में बस जाएंगे। बाकी कथा आप रोहिणी माता, जब उनके पटरानियों को, जब रोहिणी माता की पटरानियां, कृष्ण की पटरानियां जब परेशान हो जाती है, इस तरह से कृष्ण रोज राधा राधा कहकर उड़ जाते हैं नींद से, तो वे एक बार पूछती है, भाई इनके बचपन की क्या कहानी है जो एक घड़ी घड़ी राधा को याद करते हैं। तो रोहिणी माता समझकर उनको ये कहानी बताती है जो आप सभी लोग जानते हैं। उस समय सुभद्रा को बोला जाता है, तुम जो है सो दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाओ, क्योंकि कृष्ण और बलराम आएंगे तो वे जो है सो भाव विभोर हो जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि रोहिणी माता जो है सो उनको पूरे बचपन की स्टोरीज उनको बोलना प्रारंभ करती है, और जैसी वह स्टोरी बोलते रहती है तो सुभद्रा तो वहां पहले से खड़ी होती है। स्टोरी सुनते सुनते सुभद्रा के तो पूरे अंग हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, शरीर के अंदर ही चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। बाजू में कृष्ण और बलराम जी दोनों आके खड़े होते हैं, और वह भी जो है सो अपने बारे में स्वयं सुनते सुनते आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनकी आंखें वगैरह बड़ी बड़ी हो जाती है। तो उस जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में वे वहां पर भी आते हैं, जिसका स्वरूप नारद जी ने देख लेते हैं, और नारद जी कहते हैं, प्रभु ये आपका स्वरूप का मुझे दर्शन करना है। तब वे नारद जी को कहते हैं, भाई ये मेरा स्वरूप है, मैं दिखाऊंगा, परंतु जब कलयुग में श्री क्षेत्र में मैं जो है सो ये इसी रूप में विराजमान रहूंगा। तब ये जो है सो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में बरसों से ये रथ यात्रा होती आ रही है, जिसका पहला दिन गुंडीचा मार्जन के साथ होता है। और आज जैसे पंचमी है, हेरे पंचमी, जिसमें लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को मनाने जाती है, उसका प्रसंग भी आता है। तो क्योंकि मैं आज सिर्फ ये अपने रथ यात्रा के फोकस से ये कहानी बनाया था, तो मैंने सिर्फ इन 3 घटनाओं को फोकस करके आप लोगों के साथ शेयर करना सोचा। ऐसे अभी बलराम देश आनंद बाजार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें जगन्नाथ महाप्रसाद हम सबको अभी पहुंचने ही वाला होगा। शायद तैयारी तो किसी के यहाँ पहुंच भी गया होगा, हो सकता है, और किसी के पहुंचने में होगा। हमारे यहाँ तो अभी पहुंचने में है। तो उसके बाद में हम सभी लोग मिलकर जो है सो महाप्रसाद गोविंद कहेंगे। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो मेरे सीनियर और सब यहाँ पर है, उनको जो है सो मैं उनकी मदद ले सकता हूँ। यदि मैं उनको आंसर सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाया तो मैं परंपरा में अपने गुरु भाइयों से और से थोड़ी मदद लूंगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी वो फर्स्ट वाला क्या था, मतलब स्टोरी कौन सी थी वो? थोड़ा फर्स्ट प्रसंग था कि जिसमें जब अक्रूर को लेके अक्रूर ले जाते हैं, तब गोपियां उनके रथ के सामने आके रथ को रोकती है, सो जाके रास्ते पर। पहला प्रसंग वो था। दूसरा महाभारत के युद्ध के बाद रथ खींचने का प्रसंग है। और तीसरा ये तीनों रथ निकलते हैं राधा रानी से मिलने, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। हरि बोल। और किसी ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। दीनानाथ प्रभु आप भी कुछ अगर ऐड कर सकते हो तो कर देना। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अच्युत प्रभु फिर संडे का क्लास हाँ जगन्नाथ यात्रा पर ही यात्रा पर ही है। यस प्रभु, जगन्नाथ यात्रा पर ही लेना है संडे का क्लास। अरे वो भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, अभी ऐसा कुछ टॉपिक स्पेसिफिक दिया नहीं है। अरे वो तो क्योंकि समय हो चुका है तो मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ, ताकि अरे बोल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा आपने प्रभु जी बताया जगन्नाथ के बारे में, बड़ा एलोबरेटेड पूरी कथा बता दी आपने। जनरली एक कथा मालूम होती है, आपने तीनों बताई। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मुझे भी अब जब प्रसंग में सुनने पड़ा तब मैंने बोला ये शेयर करने लायक है, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही सुनी थी प्रभु। जब मैं कुछ प्रिपेयर करते करते मैंने कुछ इस प्रसंग में आया था, तो गौर गोविंद महाराज के थ्रू कही हुई क्लास थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो, क्योंकि वे भागवत में लाल गोविंद के गुरु महाराज मैं जो कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग जो है सो वो राधा गोविंद महाराज हैं। हाँ राधा गोविंद, सॉरी प्रभु, मेरी गलती, क्षमा चाहता हूँ। राधा गोविंद महाराज, हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर राधा गोविंद महाराज। यस, मैं गौर गोविंद बोल रहा हूँ। हरि बोल, सॉरी।
तो अध्याय हम लोग जो सो श्रीला प्रभुपाद लीलामृत लेते हैं। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो अध्याय 10, आज हम नया चैप्टर शीर्षक शुरू कर रहे हैं। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। तो विषय वस्तु का उपयुक्त भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी योग्यता सचमुच विफल रहेगी और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हमारी भाषा में बहुत सी साहित्यिक त्रुटियां हो सकती है। किंतु हमें विश्वास है कि हमारी त्रुटियां कितनी भी क्यों न हो, प्रस्तुत विषय वस्तु में गांभीर्य पर तब भी लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सच्चा प्रयत्न है सर्वशक्तिमान परमात्मा के वैभव के प्रकाशन का, जिसकी इस समय घोर आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 खंड 1 से ये श्रीला प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इसको। भक्ति वेदांत स्वामी ने केशव मठ में कुछ भक्तों के साथ लेकर प्रचार के लिए आगरा, कानपुर, झांसी और दिल्ली की अल्पकालिक यात्रा की। फिर वे अपने स्थान वंशी गोपाल मंदिर को शीघ्र लौट आए। अब उन्हें अभय बाबू कोई नहीं कहता था। मित्रों के बीच भी वे स्वामी जी महाराज हो गए थे। वे प्राय स्वामी भक्ति वेदांत जी, स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी आदि संबंधनों से पुकारे जाते थे। लोग तुरंत उन्हें साधु मानने लगे और सम्मान देने लगे। इतना होने पर भी उनकी मूलभूत समस्या ज्यों की त्यों थी। वे लिखना चाहते थे और अपने लिखे हुए को प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे भगवान के संदेशों को प्रसारित करना चाहते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनके स्वामी हो जाने में इस चीजों से कोई अंतर नहीं आया था। अब एक पुस्तकालयाक्ष से भक्ति वेदांत स्वामी ने सलाह दी कि वे पुस्तकें लिखे, क्योंकि वे स्थायी होती थी, जबकि समाचार पत्र पढ़ने के बाद फेंक दिए जाते थे। तब उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के माध्यम से उनके आध्यात्मिक गुरु ही बोल रहे हैं। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने भी, जिसे बैक टू गॉडहेड पसंद थी, यही बात कही। भक्ति वेदांत स्वामी को प्रतीत हुआ कि उनके आध्यात्मिक गुरु यह सब उनके लिए उद्घाटित कर रहे हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु के अधीनस्थ सेवक के रूप में वे सदा उनकी इच्छाओं के विषय में सोचा करते थे और बदले में गुरु के आशीर्वचन और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुभूति उन्हें होती रहती थी। श्रील भक्ति सिद्धांत के विश्वस्त संपर्क की भावना उनमें जितनी अधिक अनुभूत होती थी, उतनी ही अधिक वे पुस्तकें लिखने की प्रेरणा अनुभव करने लगे थे। उनका ध्यान श्रीमद् भागवतम पर गया, क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधिकारिक वैष्णव धर्म ग्रंथ था। प्रभुपाद आज के इसमें भी कह रहे हैं, यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार तत्व थी, पर वह संक्षेप में वर्णित थी, जबकि श्रीमद् भागवतम का रूप विस्तृत था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर दोनों के भागवत पर बंगाल में टीकाएं लिखी थी। सच तो यह है कि अतीत में वैष्णव आचार्यों में से अधिकतर श्रीमद् भागवतम के भाष्य लिख चुके थे। स्वयं भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवतम की शुद्ध वैदिक साहित्य के रूप में संस्तुति की थी। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद और टीका किसी दिन अखिल विश्व का हृदय परिवर्तन कर सकती है, और यदि वे थोड़ी सी भी पुस्तकें प्रकाशित कर सके तो उन्हें प्रचार कार्य में अभिवृद्धि होगी। वे विश्वास के साथ विदेश जा सकते थे और वहीं लोगों के सामने उन्हें खाली हाथ नहीं उपस्थित होना पड़ेगा। एक दिन राधा दामोदर मंदिर के मालिक स्वामी गौरचंद गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी के पास गए और उन्होंने उन्हें राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जब जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का शाश्वत अधिवास होने के कारण वह उनके लेखन और अनुवादन कार्य के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा, भक्ति वेदांत स्वामी को रुचि हो गई। उन्होंने वहां नित्य जाना कभी बंद नहीं किया था और भागवत चैतन्य के आंदोलन के महान नेताओं जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की समाधियों के दर्शन से उन्हें बराबर प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जब वे उन दो कमरों
को देखने गए जो उन्हें मिलने वाले थे, तो उन्होंने उन्हें खराब दशा में पाया। वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई थी, न उनमें कोई रहता था, लेकिन वे अवसर को खोना नहीं चाहते थे। अतः 5 रुपए महीने पर उन्होंने उन्हें ले लिया। उन्होंने हिसाब लगाया कि 500 रुपए में कुछ अधिक में कमरों में बिजली लग जाएगी और अच्छी तरह से उनकी मरम्मत हो जाएगी। जब यह सब हो जाएगा तो वे उसमें रहने लगेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी को आमंत्रण शुभ लगा। वहां रहते हुए वे श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद की योजना में सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वृंदावन के सभी मंदिरों में वे राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामियों और उनके शिष्यों के मौलिक लेखों का सबसे बड़ा संग्रह था। वहां 2000 से अधिक पृथक पांडुलिपियां थी। बहुत सी पांडुलिपियां 300 और कुछ 400 वर्ष भी पुरानी थी। भक्ति वेदांत स्वामी प्रतीक्षा करने लगे कि किसी दिन वहां श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के तात्पर्य में रहने का अवसर मिलेगा। अभी वे वंशी गोपाल मंदिर में रहेंगे और जो कुछ धन उनके हाथ लगेगा उससे राधा दामोदर मंदिर के कमरों की मरम्मत कराएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रदेव की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, काफी समय के बाद आपसे सुना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, आपने आज मौका दिया। उत्तम प्रभु जी है कि नहीं है? नरसिम्हा प्रेयर करेंगे प्रभु जी फिर हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरुदेव। हमारा गंधर्विका माता जी, she went on undergone for an operation yesterday। अमृता गंधर्विका माता जी, उनके लिए प्लस उपस्थित सब भक्तों के लिए मंगल के कामना। नरसिंह भगवान सबसे रक्षा करे और सबका भक्ति में आगे बढ़ाए। दीन पावन प्रभु जी इंडिया गए हैं अपने पिताजी की बरसी के लिए। हाँ, उनका भी है। हाँ, उनके पिताजी का भी कल 1 साल पूरा होने वाला है। तो सब हम लोग प्रार्थना करते हैं सबके लिए, नरसिंह भगवान का कृपा रहे हर हमेशा। हरि बोल। भक्त विघ्न विनाश लक्ष्मी भगवान की जय। सभी उपस्थित भक्तों के लिए हरे कृष्णा। हरि बोल। नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं स्मरणं प्रपद्ये। तव कर कमलवने नाथ अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनु हरे रूपम। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भव कर कमलवरे नाथ अद्भुत सिंह
प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय जय उग्रम वीरम। उग्रं प्रियं महाविष्णु जलं तं सर्वतोमुखं मेघनादसिंहं भद्रं वित्तं नमाम्यहं जय नरसिंहाजी श्री नरसिंह जय प्रहलाद जय पद्ममुख जय पद्मभृंग भक्त विघ्न विनाशाय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की की जय जय भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय जय गौर निताय देव भगवान की जय जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेवाचार्य पाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग क्लास की जय जय श्रील प्रभुपाद लीलामृत सत्संग रिसाइटेशन की जय श्री सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल हरि बोल। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक अनाउंसमेंट है प्रभु जी। उत्तम प्रभु जी आप बता दीजिए 21 और 22 तारीख को एक जपा रिट्रीट है ना, हिंदी बांग्ला और इंग्लिश में, तो सब भक्त हाँ। लोगों से रिक्वेस्ट है। मंगलदास प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने तो बता ही दिया 21 तारीख और 22 तारीख आई थिंक 3 बजे से 3:30 हाँ, बजे तक। भूमि है। हरे हरे कृष्णा हाँ, तो- पापा गए हुए हैं सेवा के लिए। अच्छा कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों प्रभु को जी- ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये हिंदी में भी ट्रांसलेट होगा। और महात्मा दास प्रभु जी ने पहले भी, महात्मा प्रभु जी जो है हिज ग्रेस महात्मा प्रभु इज प्रभुपाद डिसाइपल, और एक बार उन्होंने पहले भी जपा रिट्रीट कंडक्ट कराया था। तो जो भी भक्त लोग जो हैं सब लोगों को उसमें ज्वाइन करना चाहिए। हरे कृष्णा। ये वो लेकिन बांग्ला प्रभु जी में भी इसमें ट्रांसलेशन होगा। थोड़ा सा फीस आएगा, बहुत पहले कराया। लेकिन वो कितना है अभी तक पता नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं प्रभु जी? हाँ फीस आएगा। हाँ थोड़ा बहुत वो नॉमिनल फीस होगा, दैट इज कुछ होगा शायद 2-3 दिनार कुछ ऐसा कुछ होगा। लेकिन सब लोगों को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि महात्मा दास प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं जपा रिट्रीट का। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसके पहले जो आए थे प्रभु वो कौन थे? ये जपा रिट्रीट वो तो चौपाटी टेम्पल से आए थे, चौपाटी दूसरे थे। टेम्पल। हाँ वंशी, हाँ मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। ब्रज तो हाँ। ये प्रभु पहले लेकिन आए ये थे, महात्मा दास प्रभु हाँ पहले ये थे बहुत ना? पहले आए थे। आपने शायद नहीं अटेंड किया था। वो 3 दिन का उन्होंने जपा वर्कशॉप किया था यहाँ लाइव। अच्छा और प्रभु जी एक प्रभुपाद डिसाइपल हैं। ही इज वेरी नाइस। ओके बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं वो, और हर तरीके का प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब कैसे हम लोगों को तुलसी के पास बैठ के जप करना चाहिए, कैसे प्रभुपाद का जपा के साथ जप करना चाहिए कैसे। तो मतलब मैं बहुत अच्छा था ये। मतलब मेरा जपा बिल्कुल चेंज हो गया उसके बाद से। वो कुछ भक्त लोग तो दुबई से आए थे यहाँ बलराम देश में उस टाइम ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छा वो बताते हैं। अच्छा रियलाइजेशन होता है हम लोगों को। तो सब भक्तों को ज्वाइन करना चाहिए। ये एक तरह से बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का भक्ति की लाइफ का। प्रभु जी अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु जी, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसमें टीटीसी कोर्स भी है उसी टाइम। लेकिन जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं ना सही उनके है लिए प्रभु जी। तो आज हम लोग हाँ। बांग्ला में भी अनाउंस करेंगे प्रोग्राम में आज शाम का। हाँ तो वो हम लोग रखेंगे। हरि बोल।